अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी मेरी दिन की नॉर्मल रूटीन है। जैसा कि ईद आ रही है तो उस हिसाब से घर में सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं। तो मेरी मेड जो है सुबह सुबह आ जाती है 8 बजे के करीब, तो उसके साथ मिलके फिर ये सफाइयाँ वगैरह करवाई जा रही हैं। तो साथ साथ मैं भी उसके साथ काम करवा रही थी और वो भी कर रही थी। मैंने कहा ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर काम करने के बाद मैं फिर बाहर आई थी, कुछ सामान वगैरह लेना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई थी केमिस्ट की शॉप पे। यहाँ पे मुझे जो है अपने लिए कुछ विटामिन्स लेनी थी, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी। और ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं न्यूट्री फैक्टर की विटामिन के नाम से ये टैबलेट हैं जो कि मैं देख रही थी। और इसमें जो है 30 टैबलेट होती हैं जो कि 950 की मिलती हैं। तो फिर ये मैंने यहाँ से ली और क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मेरी सिस्टर ने भी इसको यूज़ किया तो उस वजह से बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिले। तो मैंने कहा ये मैं भी इसको जो है इस्तेमाल करती हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा तो केमिस्ट पे जो होते हैं, केमिस्ट शॉप पे जो होते हैं, तो उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी है, उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये मैं इन्हें ले ली थी। इससे पहले भी मैं एक यूज़ कर रही थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पिछली किसी वीडियो में आपके साथ वो शेयर की थी। लेकिन उससे ये इसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर हैं और इस हिसाब से ये अच्छी, मतलब इसकी जो प्राइस है वो भी ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई थी, मसाला जात की एक शॉप है कोयटा की एक शॉप है, कोयटा वाले भाई साहब हैं, पठान भाई साहब। तो यहाँ से फिर मैं जो है मसाला जात ले रही थी। तो इनकी शॉप पे बहुत ही मतलब जो मसाला जात है बहुत बेस्ट होते हैं, खुशबू के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी। बस ड्राई फ्रूट वगैरह भी होता है। तो पहले हम लोग भी जो है डब्बे के मसाला जात यूज़ करते थे, लेकिन जब से ये शॉप हमारे एरिया में ओपन हुई है तो हम लोगों ने डब्बे वाले मसाला जात छोड़ दिए और ये वाले मसाला जात हम यूज़ करते हैं। इनसे बहुत अच्छी जो है खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं CSD स्टोर पे आई थी। यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था तो मैं ये सोइयाँ वगैरह ले रही थी। तो और भी मैं देख रही थी कि मुझे क्या कुछ लेना है। तो यहाँ पे एक साइड पे ये शान की जो है मसाला जात लगे हुए थे। तो यहाँ से मुझे जो है चिकन टिक्का और बिरयानी मसाला चाहिए था। चिकन जो है वो मैंने लगाना था अपने चिकन पे, जो ईद के लिए तैयार करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके अलावा फिर मुझे ईद की जो कुछ शॉपिंग करनी थी, बिरयानी मसाला, क्योंकि ईद पे बिरयानी बनेगी, तो इस तरह की चीज़ें मैं ले रही थी। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं CSD शॉप पे। और इसके अलावा सेफ़ मार्ट पे भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो कुछ चीज़ें हम जो है सेफ़ मार्ट से ले लेते हैं और कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ से CSD से ले लेते हैं। लेकिन अच्छा, CSD का ये है कि यहाँ का बेसन बहुत अच्छा होता है, सेफ़ मार्ट का बेसन इतना अच्छा नहीं होता। CSD का जो बेसन होता है वो बहुत अच्छा होता है। उससे जो मतलब आपने पकौड़े बनाने हैं वो भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपने कड़ी वगैरह सालन बनाना तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो हम यहाँ ही का जो है बेसन यूज़ करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे साइड पे एक प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनका एक सेटअप था। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, मुझे एयर टाइट जो है बाउल चाहिए थे। तो मैं देख रही थी यहाँ पे 30% ऑफ लिखे हुए थे, लेकिन इनके ऊपर प्राइस वगैरह नहीं मेंशन थी। और इनके साइजेस कुछ मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहे थे, कोई बहुत छोटे थे कोई बहुत बड़े थे। तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा ईद के बाद देखेंगे, कहीं इससे बाहर वाली शॉप से ले लेंगे। तो उसके बाद मैं ये अब घर पे आ चुकी हूँ। ये तमाम ग्रॉसरी जो मैं लेकर आई थी तो ये अब हम देख रहे हैं। और ये बिरयानी मसाला और ये जो है चिकन टिक्का मसाला लिया मैंने। और इसके अलावा मैंने सवैयाँ ली थी, ये बारीक वाली सवैयाँ हैं। और उसके बाद ये समोसा पट्टी ली थी क्योंकि आज समोसा चाट बननी थी घर में। और ये फिर ये बाहर की एक शॉप से मैंने ये ली थी मोटी वाली सवैयाँ, क्योंकि ये वाली सवैयाँ मुझे CSD से नहीं मिली। फिर टैंग लिया था और चने लिए थे 2 तरह के, मोटे साइज़ के भी और छोटे बारीक साइज़ के भी। मैंने कहा जो भी अच्छे लगेंगे वो हम पका लेंगे। दही ली थी शाम के लिए और चीनी ली थी, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है तो कोई पता नहीं है कि किस वक्त क्या हो जाए। तो फिर मैं एक्स्ट्रा कुछ ये चीनी वगैरह मैं ले आई थी। उसके बाद ये मेरी जो मेडिसिन जो मैंने आपको बताई थी मैं लेने गई थी, ये भी मैं ले आई थी। न्यूट्री फैक्टर की वाइटामिक्स वुमेन के नाम से है, 950 की है। और एक जो है महीने की जो इसमें जो मतलब 1 महीने आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक दिन में एक टैबलेट आप लेंगे तो 1 महीना चल जाएगी आपकी। तो उसके बाद ये मसाला जात मैं देख रही थी कोई रह तो नहीं गए, सारी चीज़ें ले आई थी। तो फिर
तकरीबन सारी चीज़ें आ चुकी थी। तो इसके बाद फिर इन सब चीज़ों को मैं जहाँ जहाँ पे ये रखना था, जहाँ पे इनके सेटअप है, फिर मैं इनको सेट करके रख दूँगी। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर जो रूटीन में मेरे काम था वो ये था कि शाम के लिए अफ्तारी के लिए यहाँ पे फिर मैं जो है ये तुखम मलंगा है, इसको मैं भिगो रही थी, क्योंकि तुखम मलंगा और शक्कर का शरबत आजकल बहुत ज़्यादा हमारे घर में यूज़ हो रहा है। तो ये फिर मैंने इसको भिगो दिया और साथ में मैंने जग में जो है शक्कर भी भिगोने लगी हूँ, तो भिगो के रखी थी, क्योंकि शक्कर जो है ये ठंडी होती है और तुखम मलंगा भी जो है ये भी स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। और गर्मी आजकल वैसे भी ज़्यादा हो रही है, और आपको पता है कि रोज़ा रखने से भी और शाम के टाइम ऑयली चीज़ें, पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें खाने से, फ्राई जो चीज़ें होती हैं खाने से जो है स्टमक में भी गर्मी हो जाती है। तो मतलब ये चीज़ इस तरह का जो है शक्कर कोला इसको कहेंगे, शक्कर का शरबत और तुखम मलंगा, इसको जब हम इसके साथ लेते हैं ना तो ये बैलेंस कर देता है, और जो मैदे की गर्मी वगैरह और जिगर की गर्मी वगैरह है उसको ये दूर कर देता है। तो बहुत अच्छा होता है। तो फिर आजकल यही रेगुलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैंने फिर यहाँ पे जो है दोनों चीज़ों को भिगो के रख दिया, ताकि शाम तक ये तैयार हो जाएगा और फिर जो है इसको इजीली मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। शुरू रमज़ान में मेरे साथ फ्रॉड होते होते बचा। मैं सो रही थी, 8 बजे का टाइम था, और मुझे कॉल आती है मेरे नंबर पे, जैज़ के नंबर पे। तो वहाँ पे जी वो मुझे कहते हैं जी आपको जी मुबारक हो बहुत बहुत, आपका जो 10 लाख का इनाम और एक बाइक जो है आपने विन की है, तो उसके लिए आप ये प्रोसेस आप इसको करें। तो सबसे पहले इन्होंने एक फ़ीमेल की कॉल आई, यकीन दिलाने के ये लोग जो हैं फ्रॉड करने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। तो फ़ीमेल की कॉल थी, फ़ीमेल ने कहा जी अब आप हमारे नुमाइंदे से बात करें। तो फिर नुमाइंदे से बात की तो उन्होंने काफ़ी लंबी डिटेल करके मुझे और ये करें आप बहुत किस्मत वाली हैं। फिर सारा बायोडेटा लिया, फैमिली का सारा लेके, आप बहुत किस्मत वाली हैं, आपको आपकी वालिदैन की दुआएं लग गई हैं, इतना बड़ा इनाम आप है। तो मैंने कहा मैंने थोड़ा सा, मुझे था कि है तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा आपने मुझे सोए हुए जगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप सो जाएं, आपकी किस्मत भी सो जाएगी। आपके पास जो 10 लाख आए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, आप सोते रहें, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना अच्छा चांस मिल रहा है, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। फिर यार उन्होंने जो प्रोसेस बताया मैंने साथ साथ किया, पिक्चर भेज दें, ये कर दें, वो कर दें, फिर ये आपके सब फाइल के साथ लगेगी। फिर मुझे वो उन्होंने फ़ाइल बना के भी सेंड कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जब सारा प्रोसेस करने के बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी अब आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको 11,500 रुपये जो है जमा करवाने पड़ेंगे। हाँ, इससे पहले इन्होंने मुझे कहा कि हमारी टीम आपके घर आएगी, एड्रेस दे दे। मैंने एड्रेस भी दे दिया, हमारी टीम आपके घर आएगी, बुशरा होंगी, फ़लाँ होगा 8-10 बंदों का। मैंने कहा ये नो सच में ये भेज ही देंगे, घर वाले मुझे कहेंगे तुम क्यों ये काम कर रही हो। तो खैर फिर मैंने ना उनको घर का एड्रेस वगैरह भी दे दिया। फिर उनको मना की, मैंने कहा जी टीम मत भेजिएगा, और इस तरह जो आप कहेंगे मुझे बताएं हम कैसे लेंगे, बैंक के थ्रू लेंगे, पता नहीं किस तरह लेंगे। मतलब उस तरह काफ़ी उन्होंने मेरे साथ चक्कर किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे 2 घंटे उन्होंने मेरे साथ इस तरह काम किया, मगज़मारी का। फिर खैर फिर मैं बैंक की तरफ आई, फिर बैंक अकाउंट दे दें, बैंक अकाउंट दे दो, वो दे दिया सारा कुछ करके। और फिर इस तरह मैंने फिर 11,500 दे दें। अगर आप टीम आएगी तो, अगर आपकी गाड़ी होगी तो आपको 45,000 देने पड़ेंगे, और पता नहीं कितने कितने क्या कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं ना लूँ, नहीं लेंगी तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। अच्छा, मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा अभी जान भी नहीं छोड़ा, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा फंसा रहा है ये बंदा मुझे फ़ोन कॉल कर करके। खैर बहरहाल फिर मैं एक जो होता है इजी पैसा शॉप, वहाँ पे मैं गई। मैंने कहा इस तरह सा मुझे बताएं कि जैज़ का कोई इस तरह की चल रही है जो होती है ऑफ़र वगैरह। उनका कुछ भी नहीं चाह रहा, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, आपने इनकी बातों में नहीं आना। तो खैर फिर मैं घर आई, वहाँ पे एक और भाई साहब थे, उन्होंने भी मुझे मना किया। उन्होंने कहा खबरदार इनकी बातों में ना आना, क्योंकि उन्होंने मुझे यकीन दिलाने के लिए वीडियो क्लिप्स और वो न्यूज़ के जो क्लिप्स होते हैं जी, वो जो पीछे कोई ऑफ़र चली होगी, उन्होंने कहा ये पुरानी चीज़ें हैं जो आपको बता के ये आपसे फ्रॉड करें। खैर घर आके फिर मैंने इनको मना कर दिया कि मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सिम बंद हो जाएगी। तो उन्होंने फिर मेरी सिम बंद कर दी। इस तरह में 2 दिन मेरी सिम बंद रही। फिर शाम में जब हम लोग इकट्ठे हुए तो मैंने डिस्कस की, तो बच्चों ने कहा कि जल्दी से सिम जो है ओपन करवा लें, ये ना हो कि आपकी सिम जो है किसी नाजायज़ काम के लिए यूज़ की जाए। तो खैर फिर मैंने वो सिम जाके ओपन करवा ली।
तो इस तरह जो है बहुत बड़े फ्रॉड से मैं बच गई। मेरे से 11,500 रुपये वो मांग रहे थे। जब मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने कहा कि 50% आप दे दें और कलमा पढ़ के कहें कि आप इनाम हासिल होने के बाद फिर जो आपको जब 11 लाख या 10 लाख आपको मिलेगा तो आप हमारे जो है बाकी पैसे भी दे देंगे। तो ये थी मेरी स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि मैंने बिल्कुल ही मुख्तसर सी आपके साथ शेयर की है। तो इसका ये बहुत बड़ा फ्रॉड इन्होंने मेरे साथ करने लगे थे, जो कि मैं बच गई अल्लाह के हुक्म से। तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।